So this is your 17.6. सो 17.5 में हमने मीडियन फाइंड किया था अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इस चैप्टर के अंदर मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो है ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे जब भी ग्रुप जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं मीडियन का। सो मीडियन m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन Fi इंटू H। सो यहाँ पे L जो होता है ना, वो लोअर लिमिट होती है जो मीडियन की क्लास होती है उसकी। n होती है टोटल फ्रिक्वेंसी, C होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, H होता है इंटरवल्स एंड F होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीन क्लास। ठीक है। सो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले में किस तरीके से वैल्यूज पुट करनी है आपको समझ आ जाए। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पे आपको क्लासेस दी हुई है, मतलब इंटरवल्स दिए हुए हैं ये, एंड इसके रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर सेम टेबल बनानी है। पहले तो क्लास इंटरवल्स लिख देना है, देन फ्रिक्वेंसी लिख देनी है। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको करना है जैसे आपने 17.5 में किया था कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, कि 6 जो होता है वो तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस 6 को इस 20 में ऐड करना है तो यहाँ पे 26 आ गया। फिर इस 26 को इस 44 के अंदर ऐड करना है तो आपका 70 आ जाएगा। फिर इस 70 को इस 26 में अगेन ऐड करना है तो आपका 96 आ जाएगा। देन 96 में 3 ऐड करा तो 99, एंड 99 में 1 ऐड करा तो 100। तो इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। एंड जो हमारा सबसे लास्ट में ये नंबर आता है, लाइक जिसमें जैसे इसमें 100 आया, तो ये जो 100 होता है ना वो n कहलाता है। ठीक है। सो फॉर्मूले के अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप यहाँ पे देखो, फॉर्मूले में सबसे पहले है n/2, तो n/2 यहाँ पे n 100 है तो n/2 हो जाएगा 50। ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस है जैसे 17.5 में था, कि जो भी हमारा ये n/2 होता है, उस जो भी हमारा आता है, मतलब जो मीडियन आता है, उसमें आपको देखनी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा कौन सी। लाइक यहाँ पे हमारा 50 आया, तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो 50 से जस्ट बड़ा है आपका यहाँ पे 70, मतलब 26 के बाद है और 70 से पहले। तो यहाँ पर जो 50 है उससे बड़ा है 70, तो 70 के रिस्पेक्ट में हमको देखनी है फ्रिक्वेंसी कौन सी है, F है। ठीक है। सो यहाँ पर आपके F क्या हो जाएगी, ये 44। साथ ही आपको ये देखना है कि यहाँ पर इसका इंटरवल कौन सा है, तो इंटरवल हो गया 40 to 55। नाउ जो इंटरवल होता है उसमें जो छोटा डिजिट होता है, लाइक यहाँ पर ये वाला 40, तो जो 40 होता है ना वो क्या कहलाएगा, आपका L। तो आपका L यहाँ पर 40 हो गया। देन आपका C होता है जो भी आपने यहाँ पर जो मीडियन लिया है, कम्युलेटिव जो फ्रिक्वेंसी C चूज़ करी है, उससे जस्ट बाद वाला जो नंबर होता है ना, सॉरी जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे 70 से पहले आ रहा है 26, तो आपका जो C हो जाएगा ना वो 26 हो जाएगा। देन है आपका H आपका होता है कि यहाँ पे आपका कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 to 25 15 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 25 to 40 15 का डिफरेंस है, तो 15 के डिफरेंस के अंदर ये इंटरवल दिया हुआ है। तो जो H होता है मतलब इंटरवल होता है वो आपका कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ पता लग गई है कि कौन सा क्या होता है, बस आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। सो यहाँ पर ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज़ को पुट करी, आपका आंसर सॉल्व करोगे, आपका आंसर 48.3 आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस के अंदर सेम यही फॉर्मूला लगाना है, सेम यही मेथड लगाना है। नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, दिस इज़ योर क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, यहाँ पे आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो ये है मार्क्स, ये आपके नंबर इंटरवल्स हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, मतलब F हो जाएगा।
सो आपको वही सेम टेबल बनानी है। यहाँ पर सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखना है, देन फ्रिक्वेंसी लिखनी है, ठीक है, देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए अगेन आपको सेम प्रोसेस करना है। एफ मतलब जो 6 है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद हर एक नंबर में ऐड करना है फ्रिक्वेंसी को। तो यहाँ पे 6 में 28 करोगे तो 26 आ गई, फिर इसमें 26 में 44 ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा, फिर 70 में 26 ऐड करोगे तो 96, और इसी तरीके से प्रोसेस करोगे तो वही 100। उसके बाद आपको देखना है एन। एन आपका होता है सबसे लास्ट वाली नंबर जो आपका आता है, तो एन यहाँ पर आपका 100 आ गया, तो n/2 आपका 50 हो जाएगा। तो आपको ये देखना है 50 से जस्ट बड़ा कौन है, तो 50 से जस्ट बड़ा है 70, तो 70 आपका क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये जो आपकी 70 है, 70 के रिस्पेक्ट में फ्रिक्वेंसी आपको 44 दी हुई है, तो एफ आपका 44 हो गया। साथ ही में आपका इंटरवल आपका 40 to 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर होता है लाइक 40, तो वो आपका एल हो जाएगा, तो एल आपका 40 हो गया, एफ आपका 44 हो जाएगा, एंड देन सी आपका क्या होता है कि जो भी 70 से पहले वाली नंबर होता है वो आपको लेना होता है। तो 70 से पहले 26 आ रहा है, तो सी आपका 26 हो गया, ठीक है। एंड एच, एच आपको क्या करना है, एच आप देखना है कि कितना इंटरवल आ रहा है, तो 20 to 30 कितना इंटरवल आ रहा है, 10 का, 10 का इंटरवल है यहाँ पर सबके बीच में, तो एच आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, यहाँ पे सब पता देख लिया आपने कौन सी वैल्यू क्या है, सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है सारी वैल्यूज़ को एंड सॉल्व करना है, तो आपका 45.45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम मेथड अपनाना है, इसमें भी सेम मेथड है। सेम इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसमें आप टेबल बनानी है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये आपका इंटरवल हो जाएगा, ये आपका फ्रिक्वेंसी हो गई एफ, एंड यहाँ आपका सी हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम आपको पता ही कैसे बनाना है, लास्ट नंबर है जो एन है, तो एन 100 है तो n/2 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 50 से जस्ट बड़ा देखना है, तो 50 से जस्ट बड़ा आपके पास यहाँ पे 74 है, तो 74 के रिस्पेक्ट वाली फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे 42, तो एफ आपका 42 हो गया। उसके बाद ये वाला जो इंटरवल है, तो इंटरवल, इस इंटरवल में छोटी डिजिट क्या है, 20 है, ठीक है, तो 20 आपका एल हो गया। देन सी, सी आपका क्या हो जाएगा, जो आपने यहाँ पर 74 लिया था जस्ट उससे ऊपर वाला जो नंबर होता है वो, तो 32 आपका सी हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता लग गई। सो यहाँ पर आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है एंड सॉल्व करोगे तो 24.29 आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है। क्वेश्चन आपको क्लास दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है, देन लास्ट में आपका 100 आएगा, तो n = 100 हो गया, n/2 आपका 50 हो जाएगा, एंड बाकी की सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। तो 50 से जस्ट बड़ा 65 है, तो ये 65 ले लेंगे, एंड यहाँ पे इसकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी 30 हो गई, इंटरवल में एल ये है 40 हो जाएगा, सी 35 हो जाएगा, एंड एच डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का, तो एच अपना 10 हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालना है, तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, 4th क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा।